बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं इस वक्त पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की शाहराह के ऊपर खड़ा हूँ और मेरे पीछे आपको पाकिस्तान का जिसको सबसे बड़ा ऐवान कहते हैं पार्लियामेंट या कौमी असम्बली आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है। और इस तरफ जो है ऐवान सदर मुझे नज़र आ रहा है और उस तरफ मुझे सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो नज़र आ रही है। लेकिन मैं आपको इस्लामाबाद से जो खबर देना चाहता हूँ वो एक बड़े फड्डे की खबर है। और इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो अगर सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को नसीहतें करने लग जाएं एक दूसरे के ऊपर, तो फिर समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। लेकिन फड्डा है और बात फिर इमरान खान के ऊपर कैसे आ गई है, ये एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि आज हुआ ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पाकिस्तान के अंदर जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सलमान मसूद, उन्होंने आज दिन के अंदर एक खबर ब्रेक की। और ख़बर क्या थी, उन्होंने 6:07 के ऊपर लिखा, नो प्लान्स टू ट्राई इमरान खान इन मिलिट्री कोर्ट कॉन्ट्रेरी टू व्हाट सम रूलिंग कोलिशन मिनिस्टर्स हैव क्लेम्ड। उनके मुताबिक इस वक्त इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल करने के हवाले से किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है। और उन्होंने कहा यह बिल्कुल उस चीज़ के मुतजाद है जो इस वक्त मुख्तलिफ इत्तेहादी जो वज़रा हैं उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है। आज मालूम यह पड़ा कि कुछ जो लोग हैं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है, मज़ीद लोगों को उनके हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन असल में आज फिर राना सनावला टीवी के ऊपर आए और राना सनावला ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। और चंद रोज़ पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इमरान खान से आइंदा चंद रोज़ के अंदर इस सिलसिले में जो पूछगछ है वो शुरू हो जाएगी। अब इस चीज़ को लेकर जो मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जहां बहुत सारे इख्तलाफात हैं, अंदर खाते बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून को लगता है कि उनकी वजारत उज़्मा का हक मारा जा रहा है। सेम इसी तरह से पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनको पंजाब में रोका जा रहा है। उसमें से एक मिसाल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती का तनाज़ा है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि ज़का अशरफ के अलावा कोई बात नहीं होगी। फिर चेयरमैन नादरा के ऊपर पीपल्स पार्टी चाहती है उनको ना हटाया जाए, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। वो इस्तीफ़ा कैसे लिया गया वो अपनी जगह के ऊपर है। एक मामला इमरान खान के ऊपर है। ये बड़ा हैरान कुन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इमरान खान की हिमायत कर रही है, तो सवाल का जवाब है नहीं, इमरान खान की हिमायत नहीं कर रही। उनका मौक़िफ़ ये है कि किसी सियासी जमात के ऊपर एक तो पाबंदी लगाना जायज़ नहीं है, दूसरा उनके मुताबिक सिविलियन कोर्ट्स के अंदर आप मुकदमात चलाएँ, जो भी चलाना चाहते हैं वहाँ पर साबित करें। लेकिन लगता यह है कि इसके ऊपर इख्तलाफात हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा फड्डा है और मामला इमरान खान के ऊपर अटका हुआ है। और इस सारे तनाज़े के अंदर चंद रोज़ पहले आप जानते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई। उस मुलाकात के फ़ौरन बाद इस पार्लियामेंट के अंदर जो एक करारदाद है वो पेश की गई और उस करारदाद के बाद आपने देखा कि मुतालबा किया गया कि इमरान खान ने नाम तो नहीं लिया गया, पार्टी के सरबराह जो दीगर लोग हैं उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल करने की बात है वो हमने सुनी है। दो बड़ी और डेवलपमेंट्स इस दौरान हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो हमें एक ट्रबल के अंदर महसूस हो रही है। पहली बात यह है कि इमरान खान को इस्लामाबाद के अंदर कल बुला लिया गया है। इससे पहले भी उनकी नैब में तलबी हुई थी, लेकिन उस तलबी के दौरान वो पेश नहीं हुए थे। और अब इमरान खान को बताया गया है कि मुश्तरका जो तहकीकाती टीम है तो शखाना तहाइफ के अंदर, ये अलकादरी ट्रस्ट केस नहीं है, उसके अंदर उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको कहा गया है कल सुबह 11 बजे वो इस्लामाबाद के अंदर पेश हूँ और वहाँ पे अपने हवाले से मौके पेश करें। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ इससे अलावा एक और मामला है। कोयटा में आप जानते हैं कि एक वकील का मामला है और इमरान खान का नाम है उस FIR के अंदर। ये बड़ी एक हैरानकुन मामला था कि मामला कोयटा के अंदर हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर अता तारड़ ने की और इमरान खान जो लाहौर के अंदर है उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अपने खिलाफ सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के हवाले से जो FIR की मनसूखी की दरखास्त है उसको खारिज कर दिया गया है। और ये जाहिर है एक सेटबैक है। इसका मतलब है कि इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी हो सकते हैं और आपको बलूचिस्तान पुलिस जो है, कोयटा पुलिस, वो लाहौर के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन आज ज़मान पाक में एक बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई जिसको नया कार्ड या पता कहना चाहिए, चूँकि आजकल यही खबरें इस्लामाबाद से और लाहौर से हर तरफ आती हैं कि तहरीक इंसाफ को फ़लाँ शख्सियत भी छोड़ गई, फ़लाँ शख्सियत भी छोड़ गई। लेकिन आज एक बार फिर चूँकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वकला से खिताब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज भी उन्होंने वकला से खिताब किया। लेकिन इस दौरान एक बड़ी
दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इमरान खान की बैक साइड के ऊपर जो हमें शख्सियत नजर आई वो नायब कप्तान थे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी थे। ये बड़ी खुशगवार हैरत वाली बात थी कि आखिर वो इस चीज़ को देखे क्या पैगाम दे रहे थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर आज एक ओवरऑल कॉन्फ्रेंस थी, जो मिलिट्री कोर्ट्स या दीगर जो मामलात है उसके ऊपर वकीलों का मौक़िफ़ था। तो सदर लाहौर हाई कोर्ट इश्तियाक अहमद खान ने कहा है कि 2 दिन की मोहलत है, अगर गिरफ्तार वकला को 2 दिन के अंदर रिहा ना किया गया तो हाई कोर्ट बार जो है वो पीर से तहरीक का आगाज़ कर देगी। और कहा कि वकला जो कन्वेंशन है उसको उन्होंने रूल ऑफ लॉ का नाम दिया और कहा कि 17 जजेस की जजमेंट पर अमल दरामद पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है जो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ है। और ये भी कहा कि मैं अदलिया से कहता हूँ अपनी बेबसी पर आंसू न बहाए, फैसला करें। ये काला कोर्ट अदलिया के साथ खड़ा होगा और हाई कोर्ट बार गिरफ्तार लोगों के लिए कमेटियाँ तश्कील देने जा रही हैं जो गिरफ्तार अफराद की मुआवनत करेगी। ये बहुत एक अहम मामला है। दूसरी जानिब हुकूमत की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो हुकूमत की परेशानी है, वो हमें बहुत वाज़े दिखाई दे रही है। वो कैसे, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस वक्त मामला ये है कि IMF के ऊपर हमें ये बताया गया कि IMF के साथ हम नहीं कर सकते, IMF हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, हम उनकी हर बात नहीं मान सकते। ये बातें हमने सुनी। लेकिन अब इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल ये है कि वही इसहाक डार जो कुछ देर पहले और बात कर रहे थे, अब वो कहते हैं कि IMF से मुज़ाकरात आपने नाकाम किए होंगे, मेरे नज़दीक कोई नाकाम नहीं है। जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो रीट्वीट की जिसमें वो सहाफ़ियों को जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके मुताबिक जो 9th रिव्यू है वो इसी महीने हो जाएगा। अब मालूम नहीं है कि आपने IMF को रिजेक्ट करना है, आप कहते हैं जियोपॉलिटिक्स हो रही है, आप कहते हैं कि IMF जो है वो हमें श्रीलंका बना के बात करना चाहता है, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि इसी महीने रिव्यू हो जाएगा। तो आपकी कौन सी ऐसी बात है जिसको हम ये समझें कि ये बात सच है और दूसरी बात जो है वो गलत है। अब इस चीज़ को लेके सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के पास क्या है, जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो मुसलसल कम हो रहे हैं। यानी एक आप डेवलपमेंट इसको सुन लीजिए कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो मुल्क की ज़रूरियात से 16 अरब डॉलर कम है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर हफीज़ पाशा, जो आप जानते हैं कि आयशा गौस बख्श पाशा से उनका क्या ताल्लुक़ है, उन्होंने एक थिंक टैंक से खिताब किया। उस थिंक टैंक में बैठ के वो ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं वो कम है, यानी आप ये अरेंज कर भी लें तो उसके बावजूद भी हमारे लिए बहुत मुश्किलात है। लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये उनके घर से बात हो रही है। लेकिन शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ अज़रबैजान से निकलते हैं तो हमें बताया जाता है फ्रांस चले गए हैं, फ्रांस से चलते हैं तो आगे चलते हैं। और इसका हल क्या निकाला जा रहा है? हल ये निकाला जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून क्राइसिस का हल नहीं निकाल पा रही। कभी वो फ्रस्ट्रेशन का इजहार करती है सहाफ़ियों के हवाले से, कभी वो फ्रस्ट्रेशन का इजहार करती है दीगर लोगों के हवाले से। अब उन्होंने आज पता चला कि नवाज शरीफ की जो BA की डिग्री है वो गुम हो गई है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से उनकी जो BA की डुप्लीकेट डिग्री है वो हासिल की गई है। हालांकि मियां नवाज शरीफ के हवाले से मैं इतना कह सकता हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर उन्होंने 1969 के अंदर जो एडमिशन लिया था, मालूम नहीं उस रिज़ल्ट का क्या बना। अगर वो रिज़ल्ट चेक कर लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बताया गया है कि उनकी ताहयात जो नाअहली है उसकी सज़ा ख़त्म करवाने के लिए एक पिटिशन दायर किए जाने का इम्कान है। और इस पिटिशन के हवाले से बताया गया है, चूँकि जो जावेद लतीफ़ साहब हैं वो कह चुके हैं कि जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो उनको इंसाफ फराहम करना चाहते हैं। चूँकि जून का महीना चल रहा है, जुलाई और अगस्त का महीना है और सितंबर के अंदर नए चीफ जस्टिस ने आ जाना है और नए चीफ जस्टिस के आने के बाद सूरत हाल क्लियर होगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो पिटिशन लेके जाना चाहती है। तो लगता यह है कि उनको कहा गया है कि आप प्रोसेस के अंदर डालें। चूँकि अगर इलेक्शन में जाते हैं तो नून लीग की कोशिश ये है कि वो इलेक्शन लड़वाना चाहती है। नवाज शरीफ को कैसे लड़वाना चाहती है? उनकी नाअहली ख़त्म किए बगैर तो नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की जहाँ बहुत सारी डिमांड्स हैं उनमें से एक ये है कि वो पाकिस्तान आने से पहले उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म की जाए। मुस्लिम लीग नून तो कहते हैं उनसे माफ़ी मांगी जाए, उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाए, फिर वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। अब पिटिशन आती है जहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे सामने है। ये बाकी चीज़ों के ऊपर तो अमल दरामद नहीं करा सकी, लेकिन नवाज शरीफ का फैसला देते हैं उनके हक़ में या उनकी नाअहली ख़त्म होती है तो क्या इस फैसले के ऊपर हुकूमत अमल दरामद कराएगी? चलें इसके ऊपर अमल दरामद करा लें, हमें ये यकीन हो जाए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की कोई अमलदारी है, उसकी बात सुनी जाती है, उसको हर बार इनकार नहीं किया जाता और पाकिस्तानियों का जो एतमाद है वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।